हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम अपने थर्ड प्लांट हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज साइटोकाइनिन। पिछले दो वीडियो लेक्चर में हमने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन एंड जिबरेलिन के बारे में डिस्कस किया था, एंड दिस इज द थर्ड वीडियो फ्रॉम द प्लांट हार्मोन। ठीक है, जिसका टॉपिक है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ेंगे, इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो my name is Manisha Chaudhary and I am going to start the physiological effect of cytokinin in this video lecture. तो जो हमारा फर्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है जो साइटोकाइनिन में प्रेजेंट होता है वो होता है सेल डिवीजन। मतलब कि जो साइटोकाइनिन है वो प्लांट्स में सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो जैसे बोला हुआ है, इट प्लेज अ रोल इन फॉर्मेशन, मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, तो जो साइटोकाइनिन है वो प्लांट्स में, ठीक है, एपिकल मेरिस्टम की ग्रोथ को, फॉर्मेशन को, उसकी मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम मतलब मेरिस्टम कौन सा पार्ट होता है? मेरिस्टम होता है वो रीजन प्लांट का यहाँ पे सेल डिवीजन और ग्रोथ होती है। ठीक है, तो जो एपिकल मेरिस्टम है, यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम जो टिप ऑफ द शूट है वहां उसकी ग्रोथ के लिए, है ना, उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कि वहां पे सेल डिवीजन परफॉर्म करता है वो। ठीक है, और एक बात की, जो साइटोकाइनिन है वो जो है वो रूट में सिंथेसाइज होता है और वो जाइलम के थ्रू ट्रांसलोकेट होके शूट्स में जाता है। ठीक है, ऐसे वो वर्क करता है। ठीक है, रूट में सिंथेसाइज होगा और ट्रांसलोकेट होगा जाइलम के थ्रू शूट में। ठीक है, तो ये था कि फॉर्मेशन, मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, और जो हमारा साइटोकाइनिन है ना वो मेनली मेरिस्टेमेटिक रीजन में प्रेजेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक रीजन वही यहाँ पे ग्रोथ होती है और सेल डिवीजन होती है, वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है कि इट इज द पॉजिटिव रेगुलेटर इन द शूट एपिकल मेरिस्टम। मतलब कि जो शूट में एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होती है उसके लिए पॉजिटिव, एज अ पॉजिटिव रेगुलेटर वर्क करता है। मतलब उसकी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, रूट में सिर्फ वो बनता है, उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता वो। ठीक है, और नेगेटिव रेगुलेटर इन द रूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो पॉइंट है, दे आर इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन ऑफ बोथ G1 S एंड G2 M ट्रांजिशंस। मतलब कि ये जो है एक माइटोसिस का जो सेल साइकिल है हमारी, है ना, यहाँ पे दिया है कि ये ना ट्रांजिशन मतलब एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए सेल्स को रिस्पॉन्सिबल होता है, लेके जाने को उनको। जैसे ये G1 से S की ट्रांजिशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, G2 से M, G2 से माइटोटिक फेज में जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इनकी मतलब ये इन इन सारे फेजेस को रिपीटली गोइंग ऑन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए ये इनकी हेल्प कराता है। ठीक है, कि G1 से S की ट्रांजिशन हुई तो इसके लिए ये जो हमारा साइटोकाइनिन है ये वर्क करेगा वहां पे। ठीक है, G2 से M में ट्रांजिशन हुई, ठीक है, तो ये यहाँ पे भी वर्क करेगा। ठीक है, तो ये था सेल डिवीजन का इसमें कंसेप्ट कि ये सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा साइटोकाइनिन। सेकंड जो हमारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है साइटोकाइनिन में वो क्या है? मोर्फोजेनेसिस। ठीक है, मोर्फोजेनेसिस मीन मोर्फो मतलब किसी चीज का किसी चीज को, कोई जो अनडिफरेंशिएटेड चीज है, ठीक है, उसका बनना। ठीक है, उसका डिफरेंशिएटेड चीज में बनना। ठीक है, मतलब कि जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे कोई किसी ह्यूमन में जैसे स्टेम सेल होते हैं, है ना, तो स्टेम सेल के जब भी वो उसकी डिफरेंशिएशन होती है स्टेम सेल्स की, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट सेल बनते हैं। ठीक है, नर्व सेल बनते हैं, ब्लड सेल बनते हैं, है ना, तो वैसे ही यहाँ पे मोर्फोजेनेसिस हो रही है। मतलब उनका जो हमारा अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं उनका जो है फेट डिसाइड हो रहा है। ठीक है, तो मोर्फोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल फ्रॉम द अनडिफरेंशिएटेड सेल। ठीक है, तो जो अनडिफरेंशिएटेड सेल है उनसे डिफरेंशिएटेड सेल बनेंगे। मतलब जो सेल्स हैं उनका जो है फेट है वो क्या काम करेंगे आगे जाके वो डिसाइड होगा। ठीक है, तो साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन प्रमोट मोर्फोजेनेसिस इन कैलिस। कैलिस एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है जो प्लांट्स में, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो साइटोकाइनिन है एंड ऑक्सिन है वो प्रमोट करता है मोर्फोजेनेसिस इन कैलिस, दैट इज शूट एंड रूट इनिशिएशन। ठीक है, मतलब कि जो साइटोकाइनिन है वो शूट की इनिशिएशन को प्रमोट करेगा और जो हमारा ऑक्सिन है वो रूट की इनिशिएशन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस वीडियो लेक्चर, दैट इज साइटोकाइनिन जो है वो शूट को प्रमोट करेगा और जो ऑक्सिन है
वो किसको प्रमोट करेगा, वो रूट को प्रमोट करेगा, ठीक है। तो ये याद रखने की चीज है ये, ठीक है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब पूछा गया है CSIR नेट में, तो ये बिल्कुल एक याद रखने का पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे ये फीचर दिया हुआ है कि इफ रेशियो ऑफ ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन इज हाई, ठीक है, मतलब ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन, अगर ऑक्सिन ज्यादा होगा, ठीक है, तो कैलिस किस में डिफ्रेंशिएट होगा, रूट फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। यही कंसेप्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है, कि ऑक्सिन जो है वो रूट बनाएगा। और अगर इसका उल्टा हुआ कि साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन, अगर साइटोकाइनिन ज्यादा होगा और ऑक्सिन कम होगा, तो क्या बनाएगा वो बनाएगा फिर शूट की इनिशिएशन, ठीक है। तो ये जो है हमारा साइटोकाइनिन जो है वो शूट की इनिशिएशन परफॉर्म करता है, पर जो ऑक्सिन है वो रूट की इनिशिएशन परफॉर्म करता है। साइटोकाइनिन जो बनता कहाँ है, वो रूट में बनता है, लेकिन वो परफॉर्म क्या करता है, शूट की इनिशिएशन, ठीक है। और ऑक्सिन ऑक्सिन किसकी इनिशिएशन में हेल्पफुल होता है, रूट की इनिशिएशन में। और अगर रफली इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ ऑफ इट प्रमोट प्रोलिफरेशन ऑफ द अनडिफरेंशिएटेड कैलस, अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, तो एक अनडिफरेंशिएटेड मास रह जाएगा, कि जो सेल है उनका फेट डिसाइड नहीं हो पाएगा, एक अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में वो कैलस जो है वो रह जाएगा। थर्ड जो हमारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है साइटोकाइनिन में, विच इज एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। तो एपिकल डोमिनेंस हमें कहाँ देखने को मिला था, एक हार्मोन पढ़ा था हमने पिछले वीडियो लेक्चर में, ऑक्सिन, ठीक है। उसमें हमने एपिकल डोमिनेंस का कंसेप्ट देखने को मिला था, बट जो ऑक्सिन में था वो एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कर रहा था, ठीक है। ऑक्सिन जो प्लांट हार्मोन है उसमें जो एपिकल डोमिनेंस को ऑक्सिन प्रमोट कर रहा था, बट यहाँ पे जो हमारा साइटोकाइनिन है वो एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट कर रहा है। एपिकल डोमिनेंस का कंसेप्ट क्या कहता है कि जो हमारी एपिकल बड है वो जो है यहाँ एपिकल बड जो है वो ग्रोथ किसकी इनहिबिट कर, जब एपिकल डोमिनेंस ग्रोथ इनहिबिट करती है लेटरल बड्स की, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। जो एपिकल का पार्ट है वो डोमिनेंस शो कर रहा है किस पे, लेटरल बड्स पे, ठीक है। और इसमें कौन हेल्प कर रहा है, इसकी ऑक्सिन, ठीक है। तो ये जो था ये पूरा जो फिनोमिना था ये ऑक्सिन में हो रहा था, ठीक है। बट जो साइटोकाइनिन है उसमें क्या हो रहा है, उसमें इसका रिवर्स हो रहा है, मतलब जो साइटोकाइनिन है वो एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। कि ये किसकी हेल्प कर रहा है ग्रोथ में, ये लेटरल बड्स की, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सिलरी बड की जो ग्रोथ है उसको प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो क्या बोलता है, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन टू द एक्सिलरी बड इनहिबिट एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। कि अगर हम जो है साइटोकाइनिन की डायरेक्ट एप्लीकेशन कर देते हैं, उसको डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं एक्सिलरी बड्स पे, तो ये क्या करता है, ये एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करता है, मतलब इसकी ग्रोथ को ये इनहिबिट कर देगा, ठीक है। और जो लेटरल बड्स हैं उसकी ग्रोथ को ये स्टिमुलेट करता है या फिर प्रमोट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट फीचर्स दिया हुआ है कि साइटोकाइनिन इनहिबिट BRC1 जीन एक्शन, ठीक है। तो BRC1 जीन एक्शन के का कंसेप्ट बोलता है कि ये हमारा जो है वो बड डेवलपमेंट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, उसको अरेस्ट करता है, ठीक है। तो ब्रांच्ड वन जीन जो है वो हमारा बड डेवलपमेंट को रोकता है, बट ये हम साइटोकाइनिन पढ़ रहे हैं तो इसमें किसकी डेवलपमेंट हो रही है, शूट की इनिशिएशन हो रही है ना। तो शूट की इनिशिएशन होगी तो बड की डेवलपमेंट तो होगी ना, तो इनहिबिशन नहीं होगा यहाँ पे। इसी कारण क्या आता है कि जो साइटोकाइनिन है वो ब्रांच्ड वन जीन को इनहिबिट कर देता है, ताकि जो बड की डेवलपमेंट हो वो स्मूथली हो सके, ठीक है। एंड प्रिवेंट ऑक्सिन इंड्यूस स्ट्रिंग लैक्टोन बायोसिंथेसिस। तो जो स्ट्रिंग लैक्टोन हमारा हार्मोन है ये प्लांट्स की रूट में सिंथेसाइज होता है, ठीक है। तो इसको कौन जो इस हार्मोन को सिंथेसिस होने के लिए कौन हेल्प करता है, ऑक्सिन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि हम रूट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम शूट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब शूट की डेवलपमेंट होगी तो इस हार्मोन को तो अरेस्ट होना पड़ेगा ना, इस हार्मोन की प्रोडक्शन को तो रोकना पड़ेगा ना, इसीलिए हमारी जो शूट की डेवलपमेंट आगे प्रोसीड करेगी। तो इसीलिए जो हमारा साइटोकाइनिन है वो इसकी जो है बायोसिंथेसिस को प्रिवेंट करता है, ताकि जो रूट की डेवलपमेंट को इनहिबिट कराया जा सके, ठीक है। तो इसमें यही है कि यहाँ पे जो है जो साइटोकाइनिन हमारा है वो इनहिबिट करता है हमारी एपिकल डोमिनेंस को, वेराज जो ऑक्सिन है वो प्रमोट करता है एपिकल डोमिनेंस को, ठीक है।
तो जो हमारा फोर्थ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है साइटोकाइनिन का, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि फोर्थ जो हमारा फंक्शन है साइटोकाइनिन का, विच इज क्लोरोप्लास्ट मैचुरेशन। मतलब कि जो हमारा साइटोकाइनिन है वो क्लोरोप्लास्ट की मैचुरेशन में हेल्प करता है। तो आगे हम देखेंगे कि ये सब कैसे हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट जैसे इसका फीचर है, साइटोकाइनिन प्रमोट द कन्वर्जन ऑफ इटियोप्लास्ट इनटू क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इटियोप्लास्ट क्या होता है, ठीक है, एक ये प्लास्टिड की एक फॉर्म होती है। यहाँ पे जो सीड्स हैं वो डार्क में ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है, वो लाइट डेफिशिएंट होते हैं, यहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पा रही होती है, ठीक है। उन जो प्लास्टिड को हम बोलते हैं इटियोप्लास्ट, ठीक है। ये जो इटियोप्लास्ट हैं ये फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव होते हैं, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे बड़ी ही लो क्वांटिटी में जो है सनलाइट पहुंच पा रही होती है, ठीक है। और जब भी ये सनलाइट अगर थोड़ा सा भी ये सनलाइट की एक्सपोजर में आते हैं तो ये खुद को क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं और क्लोरोफिल की सिंथेसिस को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो जो इटियोप्लास्ट है, समझ आई ना कि ये फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव होते हैं एंड डेफिशिएंट ऑफ सनलाइट होते हैं, इसलिए ये फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव होते हैं, या फिर इनको बड़ी कम रोशनी मिल रही होती है, ठीक है। तो लिखा हुआ है साइटोकाइनिन प्रमोट द कन्वर्जन ऑफ इटियोप्लास्ट इनटू क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो साइटोकाइनिन अगर प्ले में आ जाए तो ये क्या करता है कि इटियोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट कर देता है विया स्टिमुलेशन ऑफ क्लोरोफिल सिंथेसिस, ठीक है। और उसके थ्रू क्या होती है, क्लोरोफिल सिंथेसिस होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर है वहां दिया हुआ है कि डार्क ग्रोन सीडलिंग आर सेड टू बी इटियोलेटेड, ठीक है। डार्क ग्रोन सीडलिंग, जो डार्क में सीड्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, डार्क में जो प्लांट ग्रो कर रहा है उसको उनको उनको बोलते हैं हम इटियोलेटेड, ठीक है। द इंटरनोड्स ऑफ इटियोलेटेड सीडलिंग आर मोर इलोंगेटेड, ठीक है। तो जो इटियोलेटेड प्लांट्स होंगे या सीडलिंग्स होंगी उनकी जो इंटरनोड होंगी, ठीक है, उनकी जो उन प्लांट्स की जो इंटरनोड होंगी, ये वाला पार्ट इंटरनोड कहलाता है, ठीक है। ये नोड्स होती हैं, ये विद इन द नोड्स जो प्लेस रह जाता है इसको हम इंटरनोड बोलते हैं। तो जो डार्क ग्रोथ सीडलिंग्स की जो इंटरनोड होती हैं वो इलोंगेटेड होती है। इलोंगेटेड क्यों होती है, क्योंकि वो डार्क में ग्रो कर रही होती है एंड इन द सर्च ऑफ सनलाइट दे आर अप्रोचिंग सनलाइट, ठीक है। वो सनलाइट की वो अप्रोच कर रही होती है सनलाइट को, इसीलिए वो खुद को इलोंगेट करती हैं, ठीक है, इन द सर्च ऑफ सनलाइट, ठीक है। और उसमें क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो इमेच्योर प्रेजेंट होता है, मैच्योर नहीं होता, वो इमेच्योर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट फीचर इसका दिया हुआ है, इंस्टेड ऑफ मैच्योरिंग एज अ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, द प्रोप्लास्टिड ऑफ डार्क ग्रोन सीडलिंग डेवलप इनटू इटियोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट की मैच्योरेशन तो होगी नहीं इटियोप्लास्ट में, तो क्या होता है कि जो प्रोप्लास्टिड ऑफ डार्क ग्रोन सीडलिंग है वो इटियोप्लास्ट में कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है। तो इटियोप्लास्ट में कन्वर्ट करने के बाद वो क्या करता है कि क्लोरोफिल की सिंथेसिस नहीं कराता है। तो इटियोप्लास्ट में तो वैसे ही क्लोरोफिल की सिंथेसिस नहीं हो रही है ना, क्योंकि वहां उसको तो सनलाइट मिल नहीं रही है, तो उसमें क्लोरोफिल की सिंथेसिस कैसे होगी। तो वो क्लोरोफिल की सिंथेसिस करने की बजाय वो प्रोटोक्लोरोफिल की सिंथेसिस को प्रमोट करता है, ठीक है। और बड़ी सारी एंजाइम जो हैं जो क्लोरोफिल की सिंथेसिस में या फोटोसिंथेटिक मशीनरी में जो भी एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं वो उनको भी वो उनकी वो सिंथेसिस नहीं करवाता है। जैसे हमारा रुबिस्को हो गया, एटीपी सिंथेटेज हो गया और एनएडीपी रिडक्टेज हो गया, उनकी भी वो सिंथेसिस नहीं कराता है, ठीक है। एंड डू नॉट सिंथेसाइज मोस्ट ऑफ द एंजाइम and structural protein required for the formation of chloroplast thylakoid सिस्टम एंड फोटोसिंथेसिस मशीनरी, ठीक है। बड़े सारे जो एंजाइम हैं, जो प्रोटीन है हमारे, जो फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड होते हैं, उनकी भी सिंथेसिस नहीं हो पाती है, ठीक है। किसमें, इटियोप्लास्ट में, ठीक है। जो इटियोलेटेड सीड्स हैं उस फेज के दौरान जब वो प्रोटोक्लोरोफिल बना रहा होता है, ठीक है। तो जब साइटोकाइनिन प्ले में आ जाएगा तो वो क्या करेगा, इस क्लोरोप्लास्ट की मैच्योरेशन में वो हेल्पफुल होगा और उसके बाद क्या होगा कि क्लोरोफिल की सिंथेसिस होगी, ठीक है। तो दिस इज द फोर्थ पॉइंट, ठीक है, कि साइटोकाइनिन का फंक्शन क्या है, क्लोरोप्लास्ट मैच्योरेशन। लास्ट जो हमारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन है विच इज सीनेसेंस, ठीक है। तो सीनेसेंस जो है वो क्या करता है कि साइटोकाइनिन है जो वो सीनेसेंस को डिले करता है, ठीक है। तो ये जैसे सीनेसेंस क्या होता है कि सीनेसेंस से क्या, जब सीनेसेंस स्टेज आ जाती है ना उसके बाद सेल की डेथ होने स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमारा एक होता है एजिंग
और एक होता है सीनेसेंस। ठीक है, तो सीनेसेंस एजिंग जो है वो प्रमोट करता है सीनेसेंस को, एंड सीनेसेंस प्रमोट करता है सेल डेथ को। ठीक है, मतलब जब हमारा एजिंग के बाद जब हमारी एजिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी तो वो सेल जो हैं वो उतने कैपेबल, ग्रोथ के लिए कैपेबल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो उसको, उस स्टेज को हम बोलेंगे सीनेसेंस। उसके बाद क्या हो जाएगी कि सेल डेथ, कि जैसे होता है ना ह्यूमंस में होता है, एजिंग होने स्टार्ट होती है, फिर बुढ़ापा आता है और फिर इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। वही जो सब केस है वो इस प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो ये दो दो जो डायग्राम दी हुई है यहाँ पे, उनके थ्रू हम समझेंगे कि जो सीनेसेंस और सीनेसेंस के लिए कौन कौन से फैक्टर जो हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये लाइफ सर्कल दिया हुआ है प्लांट का। ठीक है, जैसे इंटरनल फैक्टर्स हैं एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर्स में हार्मोन्स की रिप्रोडक्शन होती है, जैसे जो हमारा सीनेसेंस है, एब्सिसिक एसिड एक हार्मोन है जिसको हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे, वो जो है वो सीनेसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट जो हमारा साइटोकाइनिन है वो हमारे सीनेसेंस को डिले करता है। यहाँ पे जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे सीनेसेंस के लिए, जैसे यूवी रेडिएशन, टेम्परेचर, पैथोजन, वुंडिंग, शेडिंग, सैलिनिटी, ड्राउट एंड न्यूट्रिएंट्स लिमिटेशन। ये सब जो फैक्टर हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीनेसेंस। ठीक है, तो जो सेकंड हमारी डायग्राम है, यहाँ पे 3 फेजेस दिए हुए हैं, इनिशिएशन फेज, डीजेनरेटिव फेज एंड टर्मिनल फेज। तो जो इनिशिएशन फेज है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज हैं वो डिक्लाइन होने स्टार्ट कर जाती हैं। ठीक है, कि जो हमारे ये प्लांट्स हैं, जो हमारी लीव्स हैं, यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज हो रही हैं उनकी रिडक्शन होने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर डीजेनरेटिव स्टेज में क्या होता है कि जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस करा रहे थे, उनकी जो डीजेनरेशन होना मैक्रोमोलिक्यूल्स की स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जो वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में वर्क कर रहे थे, वो अपनी वर्किंग उनकी इनकैपेबल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टर्मिनल स्टेज। ठीक है, तो टर्मिनल स्टेज पे क्या होगा कि जो सेल डेथ रिगार्डिंग फैक्टर्स होंगे, ठीक है, जो सेल डेथ को प्रमोट करते हैं, वो फैक्टर एक्यूमुलेट होने स्टार्ट कर जाएंगे, और जो सेल की इंटीग्रिटी है, ठीक है, सेल की लाइव रहने की क्षमता है, वो यहाँ पे टर्मिनल फेज पे खत्म होने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और सेल यहाँ पे हमारी जो है सेल की डेथ हो जाएगी। जैसे सेल की डेथ हो जाएगी उसके बाद क्या है, लीफ जो है वो फॉलन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, लीफ जो है वो प्लांट से गिर जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी ये 3 स्टेजेस हैं जिसके जो सीनेसेंस में देखी जाती हैं। ठीक है, तो जैसे ये फर्स्ट हमारा फीचर है, इट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट जेनेटिकली प्रोग्राम्ड प्रोसेस लीड्स टू प्लांट डेथ। ठीक है, तो ये एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, जेनेटिकली प्रोग्राम्ड प्रोसेस है, मतलब ये हैफेजर्ड में नहीं है, ये एक प्रोग्राम्ड प्रोसेस है जो हमारे प्लांट की डेथ करवाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हार्मोन्स आर द की सिग्नल मॉलिक्यूल्स दैट एक्सेलरेट और डिले द टाइमिंग ऑफ लीफ सीनेसेंस। ठीक है, तो जो हार्मोन है वो एक जो हमारे हार्मोन्स है, प्लांट हार्मोन्स है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि लीफ सीनेसेंस के लिए कितना टाइम में लीफ सीनेसेंस होगी या डिले होगी, या लीफ सीनेसेंस है जो वो प्रमोट होगी इसमें। ठीक है, तो कुछ जो हार्मोन्स है वो पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ सीनेसेंस है एंड सम आर नेगेटिव रेगुलेटर्स। ठीक है, तो लास्ट जो हमारा फीचर है उसमें बताया गया है कि जो साइटोकाइनिन, जिबरेलिन एंड ऑक्सिन है वो नेगेटिव रेगुलेटर्स हैं। ठीक है, जितने हार्मोन्स हमने 3 हार्मोन्स अभी तक, ये इसको डाल के 3 हार्मोन्स हो गए ना, प्लांट हार्मोन्स जो हमने स्टडी करे हैं। ठीक है, तो ये जो 3 हार्मोन्स हैं वो डिले करते हैं सेनेसेंस को। ठीक है, बट जो एब्सिसिक एसिड है ना, वो प्रमोट करता है सेनेसेंस को, कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेनेसेंस करवाने के लिए। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इसमें मोस्टली जो याद रखने की चीज है वो ये है कि जो हमारा साइटोकाइनिन है वो डिले करता है सेनेसेंस को, मतलब कि वो हमारा सेल डेथ को सेल की डेथ होने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाता है, उसको रोकता है। ठीक है, so this is the completion of our third plant hormone, which is cytokinin. I hope you find the video knowledgeable. Thank you so much.